हेलो दोस्तों, वेलकम टू मार्केट माइंड्स। ये कैंडल पैटर्न का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट इससे पहले मैं ऑलरेडी पब्लिश कर चुका हूँ, तो फर्स्ट पार्ट को पहले हम लोग एक बार रिव्यू कर लेते हैं। और रिव्यू करने से पहले मैं बोलना चाहता हूँ, अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि जो लेटेस्ट वीडियो अपलोड होगा वो उसका नोटिफिकेशन पहले ही जाएगा आपके पास। सो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हम लोग देखे थे कि कैंडल पैटर्न तीन प्रकार का होता है। एक बुलिश कैंडल पैटर्न, एक बेयरिश कैंडल पैटर्न, एक न्यूट्रल कैंडल पैटर्न। बुलिश कैंडल पैटर्न के अंदर आता है नॉर्मल बुलिश कैंडल, हैमर, बुलिश इंगल्फ, बुलिश पियर्सिंग और मॉर्निंग स्टार। ओके, अभी एक एक करके समझे थे हम लोग ये। और बेयरिश कैंडल पैटर्न में आता है बेयरिश कैंडल नॉर्मल और इन्वर्टेड हैमर, बेयरिश इंगल्फ, बेयरिश पियर्सिंग और इवनिंग स्टार। तो बुलिश में हम लोग ये देखे थे, नॉर्मल बुलिश कैंडल जो होता है उसको देखे थे। हैमर देखे थे, हैमर का एक एग्जाम्पल भी लिया था। उसके बाद बुलिश इंगल्फ देखे थे, कैसे कैसे होता है बुलिश इंगल्फ। यहाँ पे तीन प्रकार का दिखाए हैं, और भी बहुत तरह का होता है। आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो सब सीख जाएंगे। बुलिश इंगल्फ का आपका एक एग्जाम्पल भी दिया था। उसके बाद बुलिश पियर्सिंग देखे थे, उसके बाद बुलिश पियर्सिंग का एग्जाम्पल भी देखे थे। मॉर्निंग स्टार देखे थे, मॉर्निंग स्टार का एग्जाम्पल भी देखे थे। तो ये वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा। आज हम सीखेंगे बेयरिश कैंडल पैटर्न के बारे में, और बेयरिश कैंडल पैटर्न के साथ साथ आप हम लोग सीखेंगे न्यूट्रल कैंडल पैटर्न के बारे में भी सीखेंगे। ठीक है, तो चलते हैं बेयरिश कैंडल पैटर्न में। बेयरिश कैंडल पैटर्न भी सेम तरह का 5 प्रकार का होता है, और भी होता है, लेकिन बेसिक में बस यही जानना है हमें। प्राइस एक्शन जब सीखेंगे और भी कैंडल पैटर्न के बारे में सीखेंगे, अभी फ़िलहाल यही सीखना है। नॉर्मल बेयरिश कैंडल होता है, इन्वर्टेड हैमर होता है। बुलिश में हैमर होता है ओनली, यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर होता है, मतलब उल्टा हथौड़ा। ओके, और बेयरिश इंगल्फ होता है, बेयरिश पियर्सिंग होता है और इवनिंग स्टार होता है। तो एक एक करके समझते हैं सबको। ये है नॉर्मल बेयरिश कैंडल। नॉर्मल बेयरिश कैंडल ऊपर ओपन होता है, नीचे क्लोज होता है, थोड़ा बहुत विक्स या शैडो भी रह सकता है। ओके, इन्वर्टेड हैमर, इन्वर्टेड हैमर कोई भी कलर का हो सकता है, रेड कलर भी हो सकता है, ग्रीन कलर भी हो सकता है। ओके, इसमें कोई ये नहीं है। ये अगर चार्ट का टॉप में आएगा तो चार्ट रिवर्स होने का चांस होता है। ओके, उसका बाद यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर का एग्जांपल देखिए। यहाँ पे हुआ है इन्वर्टेड हैमर, ये टॉप में हुआ है, चार्ट का टॉप में हुआ। उसका बाद देखिए प्राइस नीचे आया है, यहाँ से फॉल कर गया प्राइस इतना तक। ओके, तो यहाँ पे अगर एंट्री लेंगे, यहाँ पर अगर स्टॉप लॉस लेंगे तो टारगेट आराम से आएगा, 1:3 से बहुत ज़्यादा आएगा। ओके, उसका बाद जैसे बुलिश इंगल्फिंग हुआ था वैसे बेयरिश इंगल्फिंग भी होता है। बेयरिश इंगल्फिंग में क्या होता है, पहला फर्स्ट वाला ग्रीन कैंडल होगा, ऊपर जाएगा, फिर ये टॉप में आएगा तो टॉप में देखने का कोशिश कीजिएगा। फिर रेड कैंडल, जो सेकंड वाला रेड कैंडल होगा वो पूरा निकाल लेगा ग्रीन कैंडल को, नीचे की तरफ पूरा निकाल लेगा। ओके, वैसे ये गैप अप गैप डाउन नहीं भी हो सकता है, और पूरा गैप अप गैप डाउन भी हो सकता है, लेकिन रेड कैंडल ग्रीन कैंडल को पूरा निकलना चाहिए। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। देखिए एग्जांपल देखिए, यहाँ पे एक बेयरिश इंगल्फिंग हुआ, यहाँ पर भी एक बेयरिश इंगल्फिंग हुआ। ठीक है, तो ये बेयरिश इंगल्फिंग होने के बाद देखिए प्राइस नीचे आया। ओके, यहाँ पे नीचे आया, फिर यहाँ पे रिट्रेस करके दोबारा नीचे आएगा। तो हम लोग ये अब लोगों का ये क्वेश्चन आ सकता है कि यहाँ पर भी बेयरिश इंगल्फिंग है, यहाँ पर भी बेयरिश इंगल्फिंग है, तो ये नीचे क्यों नहीं आया?
ये वाला इंगल्फिंग होने के बाद नीचे क्यों आया है। तो ये सब एंट्री लेने के टाइम पे सीखेंगे। ओनली कैंडल पैटर्न देख के हमें मतलब ट्रेड नहीं करना है। बस इसी के लिए मैं ये 2 एग्जांपल दिया हूँ कि ओनली कैंडल पैटर्न देख के हमें ट्रेड नहीं लेना है। और भी बहुत सारा चीज़ है, इंडिकेटर्स है बहुत सारा, वो सब भी हम लोगों को कंबाइन करके ट्रेड लेना है। जैसे देखिए ABCD हम लोग सीखते हैं ना, तो ABCD मिला के एक वर्ड होता है और बहुत सारा वर्ड मिला के एक सेंटेंस होता है। वैसे सेम तरह से अभी हम लोग ABCD सीख रहे हैं, इसको जब मिलाएंगे तब वर्ड बनेगा, और बहुत सारा वर्ड को हम अगर मिलाएंगे तब एक सेंटेंस होगा। तो इसी तरह सीखने वाले हैं, ठीक है। तो अभी ये कैंडल पैटर्न देख के बस ट्रेड मत कीजिएगा, ठीक है। जब हम ट्रेड लेना सिखाएंगे तब आप खुद ही ट्रेड ले पाएंगे, ओके। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं बेयरिश पेयर्सिंग। बेयरिश पेयर्सिंग में क्या होता है, पहले ग्रीन कैंडल होगा, पहले वाला कैंडल, उसके बाद जो रेड कैंडल होगा वो ग्रीन कैंडल का 50% से ज़्यादा वो निकाल लेगा, मतलब 50% से ज़्यादा वो नीचे जाएगा, नीचे जाकर क्लोज़ करेगा, क्लोज़ करना चाहिए नीचे, ओके। तो 50% से ज़्यादा ये क्लोज़ कर गया। ये भी एक एग्जांपल है, ये भी एक एग्जांपल है। यहाँ पे गैप अप गैप डाउन, यहाँ पे देखिए गैप अप गैप डाउन नहीं है, और यहाँ पे देखिए गैप अप हुआ था, उसके बाद नीचे आया। तो ये गैप अप गैप डाउन नहीं देखेंगे हम लोग, बस ये देखेंगे कि ग्रीन कैंडल का 50% से ज़्यादा नीचे आया है कि नहीं और आगे क्लोज़ किया है कि नहीं, ठीक है। तो एग्जांपल देखते हैं। देखिए मार्केट आ रहा है, यहाँ पे देखिए बेयरिश इंगल्फिंग हुआ था, बट यहाँ पे देखिए इंगल्फिंग होने के बाद देखिए नीचे आया था, और ये बेयरिश पेयर्सिंग होने के बाद देखिए प्राइस नीचे आया है, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं इवनिंग स्टार। इवनिंग स्टार जैसे मॉर्निंग स्टार देखे थे, सेम उसी तरह का इवनिंग स्टार भी होता है। इवनिंग स्टार में पहले वाला ग्रीन कैंडल होगा, बीच वाला कैंडल छोटा सा होगा, ज़्यादातर हैमर रहता है या फिर डोजी कैंडल रहता है। तो पहले कैंडल ग्रीन कैंडल होगा, बीच वाला कैंडल छोटा कैंडल होगा, और लास्ट वाला कैंडल फास्ट वाला कैंडल ग्रीन कैंडल का 50% से ज़्यादा नीचे जाना चाहिए और नीचे जाके क्लोज़ करना चाहिए, ओके। तो ये एक है, ये भी एक है। ये देखिए गैप अप हुआ था, गैप अप होके नीचे आया था, यहाँ पे गैप अप नहीं हुआ था, ठीक है। तो ये गैप अप गैप डाउन ये मॉर्निंग स्टार इवनिंग स्टार पेयर्सिंग इंगल्फिंग में हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो मॉर्निंग इवनिंग स्टार का एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे ये देखिए, ये है इवनिंग स्टार। यहाँ पे देखिए ग्रीन कैंडल हुआ, बीच में एक छोटा कैंडल हुआ, और लास्ट में देखिए जो रेड कैंडल हुआ वो ग्रीन कैंडल को पूरा निकाल लिया है, मतलब इंगल्फ कर दिया है, ठीक है। तो ये भी हो सकता है इवनिंग स्टार, ओके। तो इस इवनिंग स्टार होने के बाद देखिए मार्केट फॉल कर गया, ओके। तो अभी हम लोग बुलिश कैंडल पैटर्न देख लिया, बेयरिश कैंडल पैटर्न देख लिया। अब हम देखेंगे न्यूट्रल कैंडल पैटर्न। ये न्यूट्रल कैंडल पैटर्न हम लोग ये जो डोजी कैंडल है, हरामी कैंडल है, और स्पिनिंग टॉप है, स्पिनिंग टॉप स्पिनिंग बॉटम दोनों ही होता है, स्पिनिंग लिखा है इसलिए। तो ये डोजी, हरामी और स्पिनिंग ये हम लोग न्यूट्रल कैंडल पैटर्न में रखते हैं, क्योंकि इसमें कोई डिसाइसिव नहीं होता है, मतलब डिसीजन नहीं होता है कि ये बुलिश है या बेयरिश है। तो डोजी कैंडल देखते हैं। डोजी कैंडल में क्या होता है, डोजी कैंडल 3 तरह का होता है। एक डोजी होता है नॉर्मल ये, ओके, और एक होता है ग्रेपस्टोन डोजी। ग्रेपस्टोन इसको कहते हैं ग्रेपस्टोन डोजी। इसमें क्या होता है, ओपन हाई लो क्लोज सेम प्राइस में होता है, ओके। सॉरी गलती हो गया, ओपन एंड क्लोज सेम प्राइस में होता है, और इधर ज़्यादा विक्स रहता है बड़ा, नीचे का तरफ थोड़ा सा विक्स रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर इसका प्राइस एक्शन समझेंगे, बस यही कैंडल का, इसी कैंडल का प्राइस एक्शन समझेंगे। प्राइस यहाँ ओपन हुआ था, फिर प्राइस थोड़ा नीचे आया, फिर थोड़ा ऊपर आ गया, प्राइस ऊपर आने के बाद दोबारा नीचे आ गया सेम प्राइस में, मतलब 100 रुपये में प्राइस ओपन हुआ था, फिर नीचे आके वो आ गया 90 रुपीज़ में, फिर ऊपर चला गया, फिर प्राइस चला गया 150 में चला गया, प्राइस 150 रुपीज़ में चला गया, फिर 150 से दोबारा 100 में क्लोज़ हो गया।
तो इसमें क्या हुआ, बुल और बेयर्स का पूरा एक्शन चल रहा था, मारपीट चल रहा था बुल और बेयर्स का। तो इसको मतलब प्राइस जहाँ से शुरू हुआ था वहीं पे ख़त्म हो गया। तो इसमें कोई ये नहीं लेंगे, डिसीजन नहीं लेंगे कि ये बुलिश है या बेयरिश है। ओके, उसी तरह सेम इसका भी है, ओपन और क्लोज सेम, ठीक है। और इसको कहते हैं ड्रैगन फ्लाई डोजी। ड्रैगन फ्लाई ये जो जैसे इसका एग्जांपल दिया, सेम इसका भी सेम ही है। ये बुल और बेयर्स का पूरा मारपीट होता है और प्राइस सेम जगह पे आके क्लोज होता है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं डोजी। अभी चल जाते हैं हरामी में। हरामी सुन के ये मत कीजिए क्योंकि ये एक जापानीज टर्म है, इसीलिए इसको हरामी बोलते हैं, हरामी कैंडल पैटर्न। ओके, तो हरामी कैंडल में क्या होता है, जो यह बेयरिश हरामी। बेयरिश हरामी क्या होता है, जो ग्रीन कैंडल होगा उसका बाद जो रेड कैंडल होगा, रेड कैंडल का विक्स और बॉडी पूरा ग्रीन कैंडल का बॉडी के अंदर होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया बेयरिश हरामी। ये हम लोग देखने की कोशिश करते हैं टॉप में। ओके, और ये हो गया बुलिश हरामी। बुलिश हरामी में क्या होगा, एक प्राइस नीचे आ रहा, रेड कैंडल हुआ बड़ा, उसके बाद जो नेक्स्ट वाला कैंडल होगा ग्रीन कैंडल होगा और उसका बॉडी और विक्स दोनों ही रेड कैंडल का बॉडी के अंदर होने चाहिए, पूरा एकदम। ओके, इसको कहते हैं बुलिश हरामी। ओके, नेक्स्ट चलते हैं स्पिनिंग। स्पिनिंग में क्या होता है, स्पिनिंग टॉप भी होता है, स्पिनिंग बॉटम भी होता है। ये टॉप में देखा जाता है और मतलब कोई भी कलर नहीं होता है स्पिनिंग टॉप और बॉटम का। स्पिनिंग टॉप स्पिनिंग बॉटम का कोई भी कलर नहीं होता है। ये ग्रीन कलर भी हो सकता है और रेड कलर भी हो सकता है, ठीक है। ये कैंडल इस तरह का दिखता है। तो ये सब कोई डिसीजन कैंडल नहीं है, मतलब इस सब कैंडल देख के कोई डिसीजन नहीं ले सकते, ठीक है। तो और भी कैंडल है जैसे कि डार्क क्लाउड कवर है, हाई वेव कैंडल है, ट्विज़र कैंडल है, मदर कैंडल है, सैंडविच कैंडल है। तो ये सब कैंडल हम प्राइस एक्शन में सीखेंगे। लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए फॉर इंफॉर्मेशन। लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर दीजिए नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के लिए। और नेक्स्ट पार्ट हम बनाएंगे कैंडल स्टिक पैटर्न। तो हो गया, अभी चार्ट पैटर्न के बारे में सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।